दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप्स स्टेशन में आपका स्वागत है। और आज बात कर रहे हैं सेक्शन ऑफिसर्स हॉर्टिकल्चर। ये भाई 108 वैकेंसीज निकली हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSSB में। लास्ट डेट आप सील कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, 7 फरवरी 2024 तक लास्ट डेट है। और एलिजिबिलिटी इसकी होने वाली है डिग्री इन एग्रीकल्चर और साइंस विद बॉटनी एज ए सब्जेक्ट और डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर लैंडस्केप गार्डनिंग। ये इसका कुछ ब्रीफ में इंफॉर्मेशन है। तो चल के देखते हैं कि कहाँ ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है और फिर और क्या कंडीशंस हैं पे स्केल्स के बारे में और एज के बारे में, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में उसकी चर्चा करते हैं। खोलते हैं गूगल। गूगल में टाइप करिए आप DSSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड और सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और इसको जैसे हम एंटर करते हैं तो हम लोग यहाँ पहुंच गए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पे। और इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं, या तो नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए या फिर फर्स्ट टैब में ही क्लिक करके आप इसके मेन पेज में पहुंच जाइए। और ये कवर पे आ रहा है कुछ, इसको कर दीजिए क्रॉस। और क्रॉस करने के बाद अब हमारे सामने आ जाएंगी नोटिफिकेशन। तो इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आता है वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2023, 26 दिसंबर 2023 की ये एडवर्टाइजमेंट है, यानी पिछले कल की। इसको अगर हम लोग व्यू करते हैं तो हमारे सामने एक वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट 6/2023 खुल गया। सामने डाउनलोड का टैब है, डाउनलोड टैब में क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उस पेज पे जहां पे ये एडवर्टाइजमेंट का PDF आपको अवेलेबल है। इस PDF में सारी जानकारी है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिख सके। तो मैं समझता हूं ये आपके सामने अब आपको दिख रहा होगा ठीक से। फाइन। तो इसको देखते हैं भाई ये है क्या। तो वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2023 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। तो ये सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का है। पोस्ट कोड 803/23 लिखा है। और दो डेट्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप लॉक करिए अपने माइंड में अपने पास। ये है 9 जनवरी 2024, 9 जनवरी 2024 से ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है और क्लोजिंग डेट है 7 ऑफ फरवरी 2024। तो भाई अभी सफिशिएंट टाइम है, तब तक आप इसको देख के इसके लिए जानकारी और जो एसेंशियल्स हैं उसको जुटा सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की जो ये पोजीशंस हैं और पे लेवल 6 की पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ ये है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दो सीरियल नंबर हैं। सीरियल नंबर पोस्ट कोड दोनों का सेम है। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर और सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर दोनों में ही लिखा है, लेकिन एक है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली और एक है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। तो दोनों में अलग अलग हैं। 6 पे लेवल 6 की दोनों पोजीशंस हैं। और अगर कुल मिला के देखेंगे तो 40 पोजीशन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में और 2 पोजीशंस है म्युनिसिपल काउंसिल में। तो 42 पोजीशंस अनरिजर्व्ड की हैं और 33 ओबीसी की हैं। 17 पोजीशन एससी की है, 8 पोजीशन एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 8 पोजीशन। कुल मिला के 108 पोजीशन सारी की सारी इसमें मेंशन है। इनको आप डिटेल में देख सकते हैं और इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो ब्रेकअप दे रखा है पोजीशंस का, वो भी इसमें मेंशन है। चलो नीचे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं है क्या। तो लास्ट डेट, द क्लोजिंग डेट, बार बार मैं कह रहा हूं 7 फरवरी 2024। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर इसके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह मेंशन्ड है वो क्या है इसमें देखते हैं। तो 89 पोजीशंस टोटल हुई आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली में, अलग अलग जगह। क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में लिखा है डिग्री इन एग्रीकल्चर और इन साइंस विद बॉटनी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप गार्डनिंग। तो कुल मिला के लैंडस्केप गार्डनिंग की पोजीशन है। पे स्केल की बात करते हैं तो पे लेवल 6 की पोजीशन है भाई, अच्छा पे स्केल लेवल है। और ग्रुप बी की पोजीशन है 35,400 से स्टार्ट होता है और 1,12,400 तक का स्केल है। यानी कि अगर 50% DA मिला दें इसमें तो लगभग 50-60 हजार के आसपास की इनिशियल सैलरी होगी और बाकी फिर HRA मिला के 60-65 हजार से शुरू होगी सैलरी। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्केल आप देखिए 35,400 से 1,12,400 तक पे लेवल 6 की पोजीशन है। एज जो लिमिट दे रखी है वो 18 और 27 साल के बीच में होना चाहिए, लेकिन फिर कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं अगर आप इसमें फॉल करते होंगे तो। लेकिन 18 से 27 साल फ्रेशर्स के लिए लिखा है एज लिमिट, तो इसको आप कंसीडर करिए।
दूसरी पोजीशंस जैसे मैंने बताया सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की है, लेकिन न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में है। इसमें सिर्फ 19 पोजीशंस हैं और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें लिखा है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास डिग्री इन बीएससी एग्रीकल्चर विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग। तो थोड़ा-सा अलग है, लेकिन बाय एंड लार्ज सेम ही है और डिज़ायरेबल इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया। इसका भी पे लेवल सेम है 35,400 से 1,12,400 तक और 18 से 32 साल तक की एज है। उसमें 18 से 27 साल थी, इसमें 18 से 32 साल तक। तो जिनकी एज 27 से ज़्यादा हो गई है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं 18 से 32 साल वाले में, अगर वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते होंगे। और फिर कुछ कंडीशंस दिखी हैं कि जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज में है उसी डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए क्या नॉर्म होंगे और क्या कंडीशंस उसमें लागू होंगी, वो इसमें ऑलरेडी सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं और नीचे चलते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है The candidate must be a citizen of India. The candidate must be eligible in terms of age, educational qualification and experience. तो ये होना चाहिए और फिर जो एडवर्टाइजमेंट में स्टिपुलेटेड है वो 7/2/2024 को ही सब चीज़ों को देखा जाएगा। यही इसकी क्लोजिंग डेट है और इसी के हिसाब से आपकी एज और बाकी की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस को काउंट किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है भाई? इसमें लिखा है बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही शी इज रजिस्टर्ड ऑन DSSB's पोर्टल। तो सबसे पहले आप dssbonline.nic.in में जाएँगे। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो ये वाला पोर्टल आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले जाके इसको रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। तो जी, तो ये लॉगिन वाला आ गया। तो ये आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का है। ये राइट में क्लिक करके मैंने इसमें मैं पहुँच गया और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करिए। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर ये आपसे आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर पूछेगा, जिसमें एक ओटीपी आएगा और उसके हिसाब से आप अपना लॉगिन पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद और अपनी क्वालिफ़िकेशन और डेटा भरने के बाद आप इसमें OARS पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में आप खुद को रजिस्टर कर लेंगे, DSSB की वेबसाइट में और फिर जाके आप अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप अपने एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो फिर वापस आते हैं एडवर्टाइजमेंट में। तो हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले जैसे मैंने बताया आप इसमें रजिस्टर कर लीजिए और फिर जो इंस्ट्रक्शन है वो इसमें एनेक्स्चर 2 में भी अवेलेबल है। इसी में नीचे जाके एनेक्स्चर 2 है, वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 9th ऑफ जनवरी 2024 टू 7th ऑफ फरवरी 2024। लगभग 1 महीना ये खुला रहने वाला है, 30 दिन। तो सफिशिएंट टाइम आपके पास है, तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो वो इसमें डेफिनिटली इसको देख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। फी की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 3 में 5वें पेज पे इन्होंने मेंशन किया है कि ₹100 की फीस होगी और जो वुमेन कैंडिडेट्स होंगे और जो दूसरे एससी एसटी वाले हैं कैंडिडेट्स, इन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड होंगे, उनको फी नहीं लगेगी, ये इसमें लिखा है। फिर नेक्स्ट लेवल में आता है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा और कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो DSSB विल कंडक्ट 2 टियर एग्जामिनेशन होगा। तो टेक्निकल T1 फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो टियर 1 एग्जामिनेशन है 2 घंटे का और 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा और ग्रैंड टोटल 200 होगा। इसमें क्या-क्या आएगा 200 मार्क्स में, ये देखते हैं। तो पहला सेक्शन ए जो होगा उसमें आएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये कुल मिला के 100 मार्क्स का होगा। और फिर सेक्शन बी होगा जिसमें कि सब्जेक्ट का उससे रिलेटेड पेपर होगा, हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग, उससे संबंधित आपका कंटेंट उसमें रहेगा। फिर आता है टियर 2, तो टियर 2 भी 2 घंटे का होगा, इसमें भी 200 मार्क्स है और फिर इसका जो सेक्शन ए है उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन, 75% वेटेज, 25% वेटेज। तो कुल मिला के 2 टियर सिस्टम है। तो इसमें ये 2 टियर सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन इसमें मेंशन किया है। फिर आगे लिखा है कि भई नेगेटिव मार्किंग का क्या सिस्टम होगा, क्वेश्चंस कैसे आएँगे, क्या-क्या लैंग्वेज चॉइसेस होंगी, मिनिमम मार्क्स आपको क्या करने स्कोर करने होंगे, ये सारी की सारी डिटेल इसमें मेंशन्ड है। नेगेटिव मार्किंग का आप डेफिनिटली ध्यान रखिए, पॉइंट नंबर 8 में मेंशन्ड है, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, सही आंसर देते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। फिर आता है पोस्ट प्रेफरेंसेस, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स और फिर बाकी की डिटेल्स इसमें आप पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड। तो इसमें इन्होंने एनेक्सचर 3 में एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दे रखा है कि भाई हम मार्क्स को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, यानी कि जितने लोगों ने कुछ मार्क्स स्कोर किए हैं उसमें जितने हाईएस्ट रहेंगे या जितने लोएस्ट रहेंगे तो उसके हिसाब से मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। यानी कि जो बहुत कम मार्क्स स्कोर करने
भरने वाले होते हैं उनके थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा वालों के कम हो जाते हैं, नॉर्मलाइज़ कर देते हैं। एक कोई फ़ॉर्मूला इसमें है जिसके हिसाब से वो वर्कआउट किया जाएगा ताकि जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, डिफ़िकल्टी लेवल्स या दूसरी वजह से उसको नॉर्मलाइज़ किया जा सके। तो ये ऑलरेडी अप्रूव्ड सिस्टम होता है। एनेक्स्चर 3 में डिटेल लिखा है, इसको आप देख सकते हैं, हम भी आगे चल के इसको देखेंगे। तो ये चीज़ सबसे पहले मार्क्स नॉर्मलाइज़ किए जाएँगे और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स के अनुसार। तो ये सब चीज़ इसमें मेंशन्ड है और फिर जो क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है, द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव द क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट ऑफ द टैलेंट हैज़ फिक्स्ड द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जनरल और ईवीएस के लिए 40% है क्वालिफाइंग, ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 35 हैं और एससी, एसटी और जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए 30% मार्क्स हैं। एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सारी कंडीशंस आप इसमें पढ़ सकते हैं। डिटेल जाके चलेंगे, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा जो दिल्ली का नॉर्म है एनसीटी ऑफ दिल्ली के हिसाब से, डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो उस कैटेगरी उस क्राइटेरिया को देख के ये रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। कट ऑफ डेट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर कट ऑफ डेट की बात करेंगे तो वो 7 फरवरी 2024 होने वाली है, चाहे फिर वो एज हो, चाहे क्वालिफिकेशन हो, चाहे दूसरी चीज़ें हों। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिए। एज रिलैक्सेशन का पॉइंट नंबर 8 में मेंशन्ड है कि 5 साल का रिलैक्सेशन एससी के लिए, 3 साल का ओबीसी के लिए और जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं 10 साल, 15 साल, 13 साल, तो ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन्ड है। जो इसके लिए इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, वो उनके लिए एज रिलैक्सेशन का भी कंडीशंस लागू हो जाएँगी। तो स्क्रॉल करके पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या फिर आने वाला है और आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें एनेक्स्चर्स इन्होंने लगा रखे हैं एडवर्टाइज़मेंट में। फिर जो रजिस्ट्रेशन का जो ओएआरएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का क्या सिस्टम होगा उसका भी डिटेल लिख रखा है। तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। ये वो नॉर्मलाइज़्ड वाला फ़ॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया कि कैसे आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। इस फ़ॉर्मूले से वो मार्क्स नॉर्मलाइज़ होंगे। ये सारी की सारी पुरानी नोटिफ़िकेशंस हैं जिन नियमों को फ़ॉलो करते हुए ये पूरा का पूरा एग्ज़ामिनेशन और सिलेक्शन का प्रोसीजर किया जाएगा। तो भाई इन सब चीज़ों को जो आप एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो देख सकते हैं, लेकिन जो 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि भई लास्ट डेट है इसकी 7 फरवरी 2024 और आप अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफ़िनेटली अप्लाई करिए। पे लेवल 6 जो है वो अच्छा लेवल होता है और एक अच्छा करियर दिल्ली में आपको मिल सकता है, उन लोगों के लिए जो इनके लिए इन पोज़ीशंस के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अ, काम की रहेगी और कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो डेफ़िनेटली अप्लाई करिए। मैं किसी दूसरी अपॉर्च्युनिटी के साथ बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।